Hello guys, good morning. This side Poonam, your sweet wellness coach. And आज हम बात करेंगे हेल्दी वेट लॉस एंड अनहेल्दी वेट लॉस। जैसे आजकल YouTube पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे मैं बहुत बार देखा है मैंने कि इतने दिनों में 10 दिन में 10 किलो वज़न घटाइए, 15 दिन में 15 किलो वज़न घटाइए, ये वाला डाइट प्लान लेके देखिए, इससे इतना फास्ट वेट लॉस होएगा। तो मतलब वो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि ऐसा आप कर रहे हैं तो वो सही नहीं है, क्योंकि अनहेल्दी वेट लॉस हमें नहीं करना चाहिए। अनहेल्दी वेट लॉस और वेट लॉस में क्या डिफरेंस है वो मैं थोड़ा सा बताऊंगी। आज हम जानेंगे कि हमें किस तरीके का वेट लॉस करना चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा कैलोरी कट लगाते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो सबसे पहला हमारा प्रोटीन कट होता है, फैट कट होता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स वीक होते हैं। तो हमें देखना है कि हमें मसल गेन करना है, सिर्फ और सिर्फ वेट नहीं गिराना है। वेट लॉस पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा फैट लॉस पे फोकस होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है उसको हम कैसे निकालें, और उसको निकालते निकालते और साथ में जो शरीर की बॉडी की जो इंटरनल हेल्थ है वो हमारी ना बिगड़े, उसको हेल्दी वेट लॉस बोला जाता है। जब हम अनहेल्दी वेट लॉस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी कट करके, भूखा रह के, अपनी डाइट में कट लगा के, सुबह का खाना कई बार मैंने देखा है लोग छोड़ देते हैं, कई बार दोपहर का छोड़ देते हैं, कई बार शाम का बिल्कुल स्किप करने लग जाते हैं डिनर को। तो ये एक अनहेल्दी वे में वेट लॉस कर रहे हैं। और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम कितने दिन तक ऐसा कर पाएंगे? हम रूटीन में तो ऐसे भूखे नहीं रह सकते ना, रूटीन में तो हम ऐसे कैलोरी कट नहीं लगा सकते ना। बट जब फिर हम दोबारा से वो खाना शुरू करते हैं तो दोबारा से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो इसे अनहेल्दी वेट लॉस बोलेंगे। अब वेट लॉस कर लिया, अब उसको मेंटेन नहीं कर पाए, तो ये भी हमारे लिए आज की डेट में बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अब जब अनहेल्दी वेट लॉस हम कर रहे होते हैं, कार्ब्स कट करके, कैलोरीज को कट करके एंड अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा कट लगा के, तो उसे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला हमारा मसल लूज होता है, हमारी स्किन लूज होती है, जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारी डाइट के अंदर वो न्यूट्रिशन है ही नहीं, कोलाजन कुछ जा ही नहीं रहा जो स्किन को हेल्दी कर रहा है, राइट। एंड स्किन जब लूज होगी तो हमारी टमी की स्किन भी लूज हो जाएगी, हाथों की स्किन बिल्कुल लूज होके गिरने लग जाएगी, हमारे रिंकल्स आ जाएंगे फेस के ऊपर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आती है, क्योंकि जब हम कैलोरी कट लगा रहे होते हैं तो कार्ब्स, फाइबर एंड अपना प्रोटीन कट हो रहा है, तो वहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी आएंगी। अब जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ रही है तो हम हेल्दी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को क्या नीड है, मैक्रो, माइक्रो एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स की नीड है, तो वो हमारी बॉडी में नहीं जाएंगे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आएगी, है ना। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में आ गई तो भी हम हेल्दी नहीं रह सकते। एंड फिर आता है कि हम अगर ऐसे कार्ब्स डाइट पे डाइट कट लगा रहे हैं तो हमारा डाइजेशन भी खराब हो रहा है, क्योंकि हम फाइबर का भी कट लगा रहे हैं। अब फाइबर हमारी डाइजेशन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हमारा डाइजेशन हेल्दी नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आएगी, हमें गैस एसिडिटी बनना शुरू हो जाएगी। फाइबर हमारी डाइट में ऐड होना चाहिए, फाइबर की भी नीड है। तो हम जब उनका कट लगाते हैं तो हमारे अंदर क्या जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स, और सिर्फ कार्ब्स जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिल रही है और ग्लूकोज हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है, अपनी शुगर लेवल जो हमारा फ्लक्चुएट होता है तो वो हमारी पैनक्रियाज पे भी असर पड़ता है, राइट। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एंड जैसे मैंने अभी बताया कि डिहाइड्रेशन, जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि पानी नहीं पीना। कई बार मेरे पास आते हैं लोग डाइट डिजाइन के लिए, तो वो पानी, जब मैं उनको बोलती हूँ कि आपकी बॉडी को पानी की नीड है, आप 2 से 3 लीटर वेट के हिसाब से पानी की नीड होती है, तो आपको इतना पानी पीना है। आपको मान के चलो कि किसी का 60 kg वजन है एंड उसको जब मैं बताती हूँ कि 20 kg के पीछे 1 लीटर पानी की ज़रूरत है, तो आप इतना पानी पीजिए। तो बोल रहे होते हैं मैम इतना पानी पियेंगे तो पेट पानी से ही भरा रहेगा। एंड
वेट कैसे गिरेगा, फिर वेट से तो पानी अगर हम पियेंगे तो वेट बढ़ेगा। बट ये मिथ है, पानी में 0 कैलोरी होती है, पानी से कोई वेट नहीं बढ़ता। पानी आपका हाइड्रेशन का एक अच्छा वे है, आपकी पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है ना। तो हमें पानी की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी हमें समझना है। एंड हमें चेक करना है जिन दिनों हम वेट लॉस कर रहे होते हैं कि हम हेल्दी वेट लॉस कर रहे हैं या अनहेल्दी वेट लॉस। वो कैसे चेक करेंगे? अगर तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन जा रहा है, हम सुबह से शाम तक जो करना चाह रहे हैं वो हमसे नहीं हो रहा है, हमारे अंदर मूड डिसऑर्डर आ रहा है, हम दूसरे से चिढ़ रहे हैं, हमें गुस्सा बार बार आ रहा है वेट लॉस करने के दौरान, तो मतलब हम हेल्दी वेट लॉस नहीं कर रहे हैं। हमारा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ रहा है तो भी हम हेल्दी वेट लॉस नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों पे भी हमें फोकस करना होता है। एंड ये जो बोला जा रहा है इंस्टा पे, फेसबुक पे कि इतने दिनों में ये डाइट प्लान उठाओ और इतने दिनों में इतना वेट लॉस करो, ये सही नहीं लग रहा मुझे। क्यों? क्योंकि हर किसी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट अलग है, हर किसी की ब्लड रिपोर्ट अलग है, हेल्थ कंडीशन अलग है, ब्लड ग्रुप अलग है, एंड उसकी एक्टिविटी अलग है, उस बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, उसका लाइफस्टाइल अलग है, उसका प्रोफेशन अलग है। तो उस तरीके से डाइट प्लान होता है। तो सेम डाइट हर किसी पे काम कैसे कर सकती है? उसके बॉडी के अंदर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशन किस लेवल पे चल रहा है आज की डेट में, किस मैक्रो की डेफिशिएंसी आ चुकी है, किस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी कौन सी आ चुकी है, उन सभी चीजों पे काम करना होता है। और एक ही डाइट से सभी लोग ठीक नहीं हो सकते। सभी लोग वेट लॉस ऐसे कर रहे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। समझना चाहिए हर बॉडी के लिए अलग एक डाइट प्लान होता है। मैं यहाँ तक बोलती हूँ कि आपके परिवार में, घर में जो सेम खाना बन रहा होता है वो सेम खाना हर किसी के लिए सही नहीं है। एंड हमें ये देखना है कि मैं एक थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी कि हमारे 3 मील कॉमन होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये तीनों ही ब्रेकफास्ट हमें करने चाहिए। बट अगर हम एकदम से बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। एंड अगर हम बहुत कम खा रहे हैं वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें छोटे छोटे मील लेने चाहिए और 3 टाइम हमें जरूर खाना चाहिए। एंड जैसे एक कहावत थी, हमारे पुराने दादा परदादा सब खा रहे होते थे, उस टाइम पे एक कहावत भी होती थी कि सुबह का खाना कंवर सा, दोपहर यथा नरेश, रात का खाना ऐसे खाइए जैसे रंग सुरेश। तो आप समझें कि आपको कैसे कैसे खाना खाना है। सुबह अपने प्रिंस के जैसा खाना खाएं, दोपहर का खाना अपने नरेश के जैसा, एंड रात का खाना एक भिखारी की तरह हमारा होना चाहिए। तो ये 3 मील हमारे लिए कॉमन हो सकते हैं। बट बाकी जो स्नैकिंग है, कई बार लोग स्नैकिंग भी कर रहे होते हैं, बट मैं उनको ये बोलूंगी कि स्नैकिंग करो, कोई बुरी चीज नहीं है। बहुत ज्यादा गैप अगर हमारे खाने में होता है तो वो भी अच्छा नहीं है। स्नैकिंग हमें करनी चाहिए, बट स्नैकिंग के दौरान अगर आप कोई स्नैक्स, पकोड़े खा रहे हैं, जैसे किचन में गए, पकोड़े तले हुए मिल रहे हैं तो वहां से उठा के खाने लगे, 2 पकौड़ी खा ली, मतलब ट्रांस फैट आपके अंदर चला गया। एंड उसके बाद आपने कुछ और आलू भुजिया है, घर में बेकरी रखी है, वो इनटेक कर लिया, रस, अपना कोई भी फ्राइड आइटम अगर आपने इनटेक किया है तो वो आपके लिए सही नहीं है। मतलब स्नैकिंग आपको कैसे करना है, एक छोटा फ्रूट ले लो, या कोई सोया पनीर इनटेक करो, या कोई वेजिटेबल सूप बना लो, या चिल्ला बना के खाओ। ऐसे आप स्नैकिंग कर सकते हैं। एक हेल्दी डिश उठाइए उस टाइम भी। उसके अंदर भी आप जो भी खाना खाते हो, जो भी खाना उठाते हो, टंग कॉन्शियस फूड को छोड़ के हेल्थ कॉन्शियस फूड पे अगर आप आ जाओगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। आपका वेट कभी लूज करने के बाद गेन नहीं होएगा। एंड इंडियन मेंटेलिटी अगर हम देखें तो कई बार मेरे पास आ रहे होते हैं, शादी अगर आ जाती है तो उस टाइम पे आते हैं, मैम ऐसा डाइट प्लान दे दो कि जल्दी से मेरा वेट लॉस हो जाए, हमारी शादी है या हमें ट्रिप पे जाना है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे कपड़े पहनना चाहती हूँ, उसमें फिट हो जाऊं, मेरा बेली फैट निकल जाए, बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये गलत है। अगर आप इतना जल्दी वेट लॉस करेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। स्किन को भी टाइट करना होता है, आपके मसल भी बढ़ाने होते हैं। तो आपको कंटिन्यू जैसे आप जी रहे हैं पूरे दिनों, आज की बॉडी की नीड आपने आज पूरा की, कल की बॉडी की नीड कल पूरा करना है। तो रूटीन में आपको हेल्दी डाइट पे रहना चाहिए।
आपका शरीर है, ये कोई डस्टबिन नहीं है। आप जो आता है सामने उसके अंदर डाल देते हैं, मतलब अंदर का ढक्कन खुलता नहीं है कि आप देख पाओ, बट आपके अंदर का शरीर का हाल बहुत गंदा हुआ पड़ा है अगर आप ऐसी चीजें खा रहे हैं तो। बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब एक डस्टबिन बना रखा है आपने अपनी बॉडी को। तो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करो। आप हेल्थ कॉन्शियस फूड को इंटेक करो, टंग कॉन्शियस फूड को अवॉइड करो। उससे आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे, ज्यादा फिट रहेंगे, मेंटेन कर पाएंगे अपने वेट को। थोड़ा सा भी जब कोई चीज उठाते हैं तो उसमें थोड़ा सा जानने की जरूरत है कि कैलोरी कितना है। इतना हिसाब किताब लगा के अगर आपने खाना शुरू कर दिया तो आपका वेट लूज करने के बाद आप कभी बढ़ाएंगे नहीं, राइट। थोड़ा सा इन चीजों पे आपने फोकस करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है अपनी बॉडी के लिए। आप इस बॉडी को जो आप चाहते हैं, सिर्फ इसको वही जो ये चाहती है उसकी रिक्वायरमेंट पूरा कर दो, फिर ये उतना ही एफर्ट लगा के जो आप चाहते हैं आपके लिए ये करके देती है। यकीन मानिए मेरा, मैंने करके देखा है। मैंने अपना हेल्दी वेट लॉस किया है, एंड जिस दौरान मैं हेल्दी वेट लॉस कर रही थी उन दिनों मेरे अंदर कोई एनर्जी लेवल वीकनेस नहीं थी, कोई मेरे अंदर डेफिशिएंसी नहीं आई, बल्कि यहाँ तक कि जब मैंने वेट लॉस किया तो मेरा थायराइड का टैबलेट जो 200 mcg मुझे लगा था वो रिड्यूस हुआ, मेरे मसल गेन हुए, मेरा डाइजेशन सिस्टम बेटर हुआ, मेरा जो बोलने का तरीका था, मूड जो मेरा था वो अच्छा रहने लग गया, मैं पोलाइट ज्यादा हो गई। जैसे जैसे मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल बढ़े वैसे वैसे मैं पोलाइट होती चली गई, मेरा बिहेवियर अच्छा हो गया, मेरा दूसरों से बात करने का और दूसरों को देखने का नजरिया चेंज हो गया। जब हम फिट होते हैं तो बहुत सारे हमारे अंदर चेंज आते हैं, ये मेरे अंदर आए हैं। यकीन मानिए, आप करके देखिए, एक हेल्दी वेट लॉस करके देखिए, फिर आपको जीने का मजा आने लग जाता है और आप जिंदगी में कभी भी दोबारा अपने वेट को गेन नहीं होने देते। वेट मैनेजमेंट सीखिए, वेट मेंटेन करना सीखिए। जो आप जल्दी से वेट लॉस कर रहे हैं और उन्हीं दिनों में फिर आप छोड़ के कुछ टाइम बाद फिर से वही खाने की आदत आपकी पड़ जाती है, वही क्रेविंग्स आपके अंदर होती हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वो अनहेल्दी वेट लॉस हुआ आपका, दोबारा से आपने वेट गेन कर लिया। तो ये आपने क्या सही किया? आप पूछिए अपने आप से, क्या आपने अपनी बॉडी के लिए सही डिसीजन लिया था? वो वेट लॉस किया और फिर वेट गेन कर लिया। क्या आपका सही तरीका था अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करने का? क्या सही हक है आपका? ये आपकी अपनी बॉडी है, आपको रहना है इसके साथ, आपको चलना है, आपको सब कुछ इसके साथ करना है। तो आपको उतना ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा जितना आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं। एंड प्लीज मैं सभी को ये बोलूंगी कि किसी भी डाइट प्लान के साथ ऐसे के साथ ना जाइए जहां पे आपका कैलोरी कट बहुत ज्यादा लग रहा हो। 500 से ज्यादा कैलोरी कट हमें नहीं लगाना चाहिए, वो हमारे लिए हेल्दी वेट लॉस नहीं होने वाला, अनहेल्दी वेट लॉस होएगा, स्किन लूज होएगी। एंड जब आप वेट लॉस कर रहे हैं उस टाइम पे आपको ध्यान भी रखना है कि आपका डाइट क्या होना चाहिए। जैसे मैंने बैलेंस डाइट पहले भी एक वीडियो बनाया है। बैलेंस डाइट हमारी क्या होती है? हमारी बॉडी की नीड जो है वो हमने कहाँ से पूरी करनी है। मतलब आपके अंदर 40% कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए, जितना आपका वेट है आइडियल वेट उतने ही ग्राम प्रोटीन की भी नीड है, उतने ग्राम प्रोटीन भी आपको लेना चाहिए। फाइबर भी आपके लिए बहुत जरूरी है, डाइजेशन हेल्थ के लिए फाइबर भी कंप्लीट करना है, 25 ग्राम फाइबर भी चाहिए आपकी बॉडी को। एंड जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो फैट की साइड से बिल्कुल ध्यान हटा देते हैं, फैट को बिल्कुल कट लगा देते हैं। पराठे पे मैंने पराठा खाना है बट घी नहीं लगाना है। अब जब आपने ऑयल को, घी को फ्राई कर दिया है, ट्रांस फैट में तो वैसे ही आ गया है। पराठा छोड़ के आप रोटी के ऊपर, चपाती के ऊपर या स्टफ पराठे के ऊपर आप घी लगा के खा सकते हैं। ओमेगा 3 फैट आपको इंटेक करना चाहिए, राइट। आप रिफाइंड ऑयल को छोड़ दीजिए, रिफाइंड ऑयल आपके लिए हानिकारक है, ट्रांस फैट आपके लिए कन्वर्ट करके देता है, जिससे ब्लॉकेज बढ़ती है एंड हार्ट की प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। तो इन चीजों पे आपको ध्यान करना है। बैलेंस डाइट
एंड हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है मतलब आपकी टॉक्सिन्स अंदर ही हैं, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे हैं। दूसरा है कि आप कुछ भी नपा तुला नहीं खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक्सेस में जा रही हैं, बहुत सारी चीजें आपकी कमी भी हो रही है। तो एक्सेस में जो चीजें चली गई हैं उनको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बाहर फेंकेगी। बट उसको किसी की हेल्प की जरूरत है बाहर फेंकने के लिए, तो वो पानी यूज करती है उस टाइम, राइट। तो पानी इंटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप हाइड्रेशन सही नहीं कर रहे हैं मतलब आपका हेल्दी वेट लॉस कभी नहीं होने वाला, क्योंकि टॉक्सिन्स आपके अंदर हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है जो आने वाले टाइम में कैंसर क्योज हो सकता है। तो प्लीज सभी से मेरी रिकमेंडेशन है, रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना कीजिए कुछ भी जो आपके शरीर के साथ सही ना हो। आप सही से अपने कोचेज से अपनी डाइट प्लान करवाएं, टाइम टू टाइम डाइट प्लान करवाएं। उसके बाद आप अपनी बॉडी को जिस शेप में लेके आना चाहते हैं उस शेप में आप ला सकते हैं। Thank you very much everyone. Take care. Have a good day.